हेलो जगलो चलो बेटे हेलो 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 चलो बेटे चलो हेलो हेलो क्या बात बेटे वाह वाह क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हेलो 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 जग हेलो सुना भी आप लोगों ने? हाँ सुना बेटे हेलो हमारे बीच में आदरणीय श्री शंकर पांडे सिक्योरिटी संदीप पांडे जी की ओर से इस कार्यक्रम के लिए 3100 रुपए का सहयोग प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना भी आप लोगों ने? हाँ बेहतरीन सा प्रोग्राम हमारे सचदेवा भाई जी की ओर से। हाँ बढ़िया सवाल आया है, बढ़िया 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 टुकड़ा आया है बढ़िया और बढ़िया जवाब आया है। बढ़िया ओके जवाब के लिए कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं जहाँ विद्वान जनमानस बैठे हों हाँ वहाँ ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं रहती। हाँ हाँ सही है कहना पड़ा, क्या 4 पंक्तियां वेट कर रही हूँ हाँ और कह रही हूँ क्या कि जहर भाया हमें कितना, अमृत पीना नहीं आया। जहर भाया हमें कितना, अमृत पीना नहीं आया। गरीबी का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया। भले ही फरिश्तों की तरह बातें करे लेकिन, भले ही फरिश्तों की तरह बातें करे लेकिन आदमी को आदमी बनकर जीना नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बढ़िया सचदेवा जी। चाटे कब हो गए देखो देखो आपकी बात अब बढ़ाओ बड़े नहीं सीढ़ी आ गई बहुत बढ़िया कार्यक्रम अभी आप लोगों ने सुना है सुना है सचदेवा जी की ओर से। हाँ बढ़िया जवाब रहा है। बढ़िया आपने कहा है, क्या कहा तमाम बातें आपने खोली हैं। हाँ कैसे भला ये राज खुला, वर्षों छुपाए आज खुला। हाँ अच्छा खुल गया लगा लिया अंदाज खुला, हम्म, उसका गरम मिजाज। खुला ठीक
सही नहीं है। ठीक है। सचदेवा भैया हाँ गाना कह रहा था क्या कि शिव ने दिया भवन तो यही बात उड़ गई। जबकि उड़ाने वाली चीज है हवा। हाँ तो जब हवा ही बंधन में है, कैद में है, हाँ कि शिव ने दिया भवन तो यही बात उड़ गई। तो कैदी मेरा पवन, कैदी मेरा पवन, तो कैदी मेरा पवन, तो कैसे बात उड़ गई। बात केवल इतनी थी, नहीं थी। लेकिन जवाब जो कुछ भी आया है बढ़िया है। बढ़िया। सभी जनमानस विद्वान है, हाँ, जवाब के लिए कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं। लेकिन कटपीस बहुत बढ़िया आया है। हाँ कटपीस का जो भी जवाब आया है स्वीकार है, हाँ, लेकिन आपकी ओर से बहुत अच्छा कटपीस आया है। बढ़िया और आपने कहा कि बहन जी लोग कह देते हैं हाँ, कि मैं इस तर्ज में गाती हूँ, इसलिए आपने उस तर्ज को काट दिया है। हाँ सचदेवा जी लगभग हमारे आपके बहुत कार्यक्रम हुए हैं। हाँ, तर्ज किसी एक की नहीं है, हाँ। कोई भी लिखवा सकता है, कोई भी गा सकता है, हाँ, लेकिन तर्ज से अच्छा जो मैटर आया है हाँ सुनेगा फिल्मी पंक्तियां पहले। हाँ। लेकिन लिखवाता वही है जिसको डर रहता है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि मैं बागों से चुन चुन कर लाई चंपा की कलियां। क्या बात है। वाह, बढ़िया बढ़िया, वाह, बढ़िया। क्या बात है। बढ़िया क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। क्या बात। कि मैं बागों से चुन चुन कर लाई चंपा की कलियां। तो ये कलियां बिछा कर सजा दूं तेरी कलियां। तो घुंघटा मेरा तूने क्यों खोला। क्या बात। मैं ऐसे शर्माई जैसे दुल्हन नई नवेली। मेरा नाम है चमेली। तो मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलवेली। चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। ओ दरोगा बाप बोलो जरा दरवाजा तो खोलो। खड़ी हूँ दरवाजे पे मैं बड़ी देर से। ओ दरोगा बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो। खड़ी हूँ मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। सचदेवा जी जवाब सुनेगा आपके घर का लिखा हुआ कटपीस है और बड़ा मजबूत कटपीस है। हाँ आपने धारा धारी हाँ, और 3 धारा गंगा जी की दिखाई और 3 नोक त्रिशूल के दिखाए, जिसको भी आपने धारी बताया है। हाँ, उनको भी धारी कर।
तो आइए प्रयास कर रही हूँ हाँ कुछ पंक्तियां बन जाएं। तो आदरणीय जनमानस, सभी श्रोता बंधु विद्वान जनमानस बैठे हैं, पंक्तियां अच्छी लग जाए तो आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिए। सुने भगवान भोलेनाथ और माता भवानी हाँ कि शिव के गण का रंग है काला मगर है पत्नी काली। क्या बात है? अरे वाह। आपने धारा और धारी लगाई है। हाँ तो शिव के गण का रंग है काला मगर है पत्नी काली। भोले भगवान की पत्नी है काली और कि प्यारा उनको नाग है काला। भगवान भोलेनाथ के शरीर पर नाग काला लपेटे रहते हैं। कि प्यारा उनको नाग है काला सर पे लट है काली। नाग काला है और सर पर लट है काली, बालों की लट। तो कि प्यारा उनको नाग है काला सर पे लट है काली। काला और काली का संयोग मिला। तो कहना क्या काला और काली का सहयोग मिला तो कहना पड़ा क्या बने? कि एक पुत्र है गोरा लेकिन एक पुत्र है काला। भगवान भोलेनाथ के दो पुत्र हैं, एक है गोरा एक है काला। तो एक पुत्र है गोरा लेकिन एक पुत्र हो काला। तो करों में गले में अपने डाला। सुनिएगा, सुने। करों में गले में अपने डाला। भगवान भोलेनाथ के कंगन करों में गले में अपने डाला। जो है नाग भयंकर काला। कंगन भी है और गले का हार भी है। कि जो है नाग भयंकर काला। तो काले नागों की गिनती भी तन में 3 है। और 3 कैसे हैं? दोनों हाथों में एक गले में है। तो काले नागों की गिनती भी तन में 3 है। काले नागों के गिनती में तन में 3 है। काले नागों के गिनती में तन में 3 है। और इतना ही नहीं कि शिव की महिमा बड़ी निराली। कि शिव की महिमा बड़ी निराली। इनको प्रिय है काला काली। काला और काली दोनों प्रिय है। कि शिव की महिमा बड़ी निराली। इनको प्रिय है काला काली। काली भी शिव संग पाई गिनती 3 है। काली भी शिव संग पाई गिनती 3 है। काले में शिव संग पाए काले शिव संग पाए। जिस प्रकार आपने गंगा की 3 धाराएं दिखाई है, एक बार माता काली महिषासुर का वध करने के लिए बनी, एक बार सीता काली बनी और एक बार द्रौपदी काली बनी। तो कहना वही काली द्रौपदी बनकर आ गई। तो कहना कि काली भी शिव संग पाई गिनती 3 है। कि काली शिव के संग भी पाई गिनती 3 है। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ये तालियां बड़ी फुटकर आ रही हैं, एक बार सामूहिक रूप से ताली आ जाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए एक बहुत बढ़िया गाना आया है, हाँ। उसका भी थोड़ा थोड़ा प्रयास हो जाए। इससे पहले हमारे ये आशीर्वाद भेंट हुआ है हाँ हाँ शिव शंकर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस सर्वश्रेज और आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री संदीप पांडे जी, आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और ये बहुत बढ़िया गाना आया है, गाना सचदेवा जी बढ़िया है, बढ़िया उई, हुई लेकिन प्रयास करिएगा जैसा गाना है वैसा प्रयास है। सुने सुनिए। और हमारे दादा की फरमाइश है, इस चक्र में जरूर पूरा करेंगे। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि चांदनी रातों में क्या बात है, क्या बात क्या बात चांदनी रातों में जब याद आती है तेरे दीवाने को बड़ा तड़पाती है, तेरे दीवाने को बड़ा तड़पाती है, तेरे दीवाने को बड़ा तड़पाती है। तो गाना कह रहा है आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, मैं तेरे दिल में रहो मैं तेरे दिल में रहो तू मेरे दिल में रहे, आज तुम हम ओ सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुमको सनम मिलके वादा करें, आज हम तुमको सनम मिलके वादा करें, आज तुम हम और सनम मिलके ये वादा करें। गाना अच्छा है गाना अच्छा है। लेकिन उई और ई केवल यही समझ में आया कि ये बातें इनकी उई करे हाँ तो ये उई करे। हाँ, वही से वही उनकी करे, वही से वही उनकी। अब सचदेवा जी बात ये है कि ये अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है, हाँ आपकी भाषा है उई ई, हाँ लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र की भाषा का प्रयोग करें हाँ तो आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ और थोड़ा बहुत मैं तो प्रयास कर ही रही हूँ, हाँ। आपके क्षेत्र की भाषा है, बिल्कुल। लेकिन जवाब सुनेगा। सुने। जब सुग्रीव को राम जी से हनुमान जी से मिलाया, हाँ हमारे यहाँ वही को ऊ बोलते हैं। सुग्रीव को राम जी से मिलाया हनुमान जी ने, हाँ मित्रता कराई, और जब राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई हाँ तो पता चला कि दिक्कत कहाँ है। क्या हो गया? दिक्कत राम जी को, वही सुग्रीव जी, वही दिक्कत राम जी को है और वही दिक्कत सुग्रीव जी को है। क्या हो यानी एक ही दुख से दुखी है दोनों। और दोनों की पत्नी दूर है, चाहे राम जी की हो और चाहे सुग्रीव जी की, हाँ। तो कहना पड़ा। क्या वो जब हनुमान जी ने दोनों में मित्रता कराई, हनुमान जी सुग्रीव और राम जी के सूत्रधार है, दोनों को मित्रता कराने लगे, तो कहना पड़ा क्या बता? इनकी है समस्या वाह बेटे
वही है। इनकी है समस्या, उनकी है समस्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मित्र एक दूजे के बन है भरते आहे हुई, ओ भरते आहे, भरते आहे हुई। तो जब दोनों ने एक दूसरे से मिल चुके हैं तो हनुमान जी ने दोनों की दूरियां मिटाने के लिए देखिए कुछ बातें बनाई। तो कहना पड़ा मित्र एक दूजे के वन है भरते आहे हुए। तो जब दोनों की दूरियां मिटाई तो कहना पड़ा ये बजरंग है गदाधारी, ये बजरंग है गदाधारी, बातें मन की करे। दोनों को मिलना चाहिए तो दोनों को अपनी अपनी तरफ से मीठी मीठी बातें बता रहे हैं। ये बजरंग है गदाधारी, बातें मन की करे। और वो सुग्रीव की बड़ाई राम जी से कर रहे हैं और राम जी की बड़ाई सुग्रीव जी से कर रहे हैं। और जब ये दोनों बातें चल रही तो भैया मेरी पंक्ति करे, सुनेगा क्या बेटे? इनसे हुई उनकी करे, इनसे हुई इनकी करे, इनसे हुई इनकी करे। बजरंग है गदाधारी, बातें मन की करे। बजरंग है गदाधारी, बात ये मन की करें। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। और सुन लीजिए। ये दोनों की बात इधर उधर फैला रहे हैं और मित्रता करा रहे हैं, प्रेम बंधन को मजबूत बना रहे हैं। आइए एक टुकड़ा और सुनिए। आपस में देवता बात कर रहे हैं कि जब हनुमान जी महाराज मुद्री को ले गए और चूड़ामणि ले आए माता जानकी से। भैया तो सुने। और जब ले गए यहाँ से मुद्री, वहां से लाए चूड़ामणि, तो देवताओं ने देखा और बात करने लगे। क्या? बस दिन की लाते हुई, बढ़िया। और ये हमारे पंकज चाचा पार्षद जी, आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना। सुनेगा। तो हनुमान जी महाराज के विषय में बात करने लगे सारे देवता। कहना पड़ा क्या? वस्तु इनकी लाते हुए, वस्तु उनकी लाते हुए, ये इनकी भी ला रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। वस्तु इनकी लाते हुए, वस्तु भी उनकी लाते हुए, इधर सुख पाती हुई, उधर दुख पाते हुए, उधर दुख पाते हुए, उधर दुख पाते हुए। माता रानी ने जब हनुमान जी को देखा तो इधर सुख पाया, और जब इधर जाकर सूचना बताई, समाचार बताया, तो उधर उन्होंने भी सुख पाया। और जब हनुमान जी सीता जी से मिले और लौटकर राम जी से मिले तो कहना पड़ा क्या? मिलते जब कपि हैं बातें, मिलते हैं कपि जब बातें, रात और दिन की करें। बताने लगे भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, माता जानकी को दिन और रातें कैसे गुजर रहे हैं आपके बिछोए में उस लंका में। मिलते जब कपि है बातें, रात और दिन की करे, ये बजरंग है गदाधारी, बातें मन की करे। बजरंग गदाधारी, बातें मन की करे। बजरंग गदाधारी,
बजरंग है गदाधारी बातें मन की करे। ये बजरंग है गदाधारी बातें मन की करे। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जिस प्रकार नारद जी इधर की उधर कर रहे हैं, तो इसी प्रकार मैंने जवाब में भी प्रयास किया है कि हनुमान जी महाराज इधर से उधर संदेशा दे रहे हैं और दोनों की दूरियां मिटा रहे हैं। आइए मेरी ओर से एक छोटा सा गाना सुनिएगा और इसके बाद हमारे दादा ने जो फरमाइश की उसको भी पूरा करूंगी। आइए बहुत ही शीघ्रता में एक छोटा सा गाना सुनिएगा। भाई चार से खोल दो, जहाँ तक सीटें नहीं आया तहाँ तक खोल दो। ठीक है ठीक है। क्योंकि लगभग 2:30 बज चुका है, तो कुछ ऐसे गाने भी हो जाएं कि लोगों को याद रहे। ये उई उई के चक्कर में हो गया बस समय, लेकिन आइए कुछ ऐसे गाने भी हो जाएं कि याद रहें। प्रयास है मेरा और बिल्कुल साधारण सी तर्ज है और बिल्कुल जाना माना गाना है। चलो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने आज इन सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, क्योंकि यहाँ पर सभी मर्मज्ञ श्रोता बैठे हैं, सभी जानकार बैठे हैं और सचदेवा जी जहाँ तक मैं जान रही हूँ यहाँ पर श्रोता कम कलाकार ज्यादा बैठे हैं। और क्या? तो सभी को आशीर्वाद, सभी से आशीर्वाद कामना कर रही हूँ और सभी को प्रणाम कर रही हूँ। एक गाना दे रहे हैं, सुनेगा। सुने। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कि चांद भी होगा चांद भी होगा तारे भी होंगे फूल चमन में प्यारे भी होंगे, तो लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, हमारा दिल ना लगेगा। आएगी जब जब रात सुहानी आग लगाएगी रुत मस्तानी, तो तू ही बता कोई कैसे जिएगा, बता कोई कैसे जिएगा। तो ओ दिल के मालिक ओ दिल के महिमा, तो ओ दिल के मालिक ओ दिल के महिमा ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जात जात ये तो बता जा, जात जात ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। लेकिन गाना सुनेगा। सुने। जिस समय महाराज दशरथ ने शब्द वेदी वाण चलाया और वो जाकर श्रवण के लगा, आहट सुनकर पहुंच गए महाराज, पश्चाताप करने लगे। तो श्रवण ने आखिरी इच्छा बताई, कहा महाराज मेरे माता पिता अंधे और प्यास से व्याकुल हैं, आप ले जाकर उन्हें जल पिला दीजिए। और जब वो जल का पात्र लेकर महाराज पहुंचे, तो जब पहुंचे आहट सुनी, माता पिता ने कहा कौन है?
वो जब सारा समाचार बताया तो देखिए महाराज इन बोलों ने जैसे ये बोल सुने तो माता पिता ना कुछ कह पा रहे ना सुन पा रहे, दोनों आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो जब आंसू बहने लगे तो कहना पड़ा क्या कि श्रवण गए संसार से तो मात पिता बेचैन, तो दुखी तो वेदी चिता पर बाहर है दोई नैन। माता पिता रोने लगे और आपस में बात करने लगे। गुरुजी माता पिता रोने लगे। जरा विचार करिए, जिनका एक पुत्र हो तो उसकी और उसको ये समाचार मिले कि आपका पुत्र नहीं रहा तो माता पिता की दशा क्या होगी। आपस में बात करने लगे और पिता ने कहा क्या अपनी पत्नी से कहने लगे कि दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। ढोला बजा रहा चाटी देखो भैया। अधीर माता पिता बात करने लगे और कहने लगे और सभी से निवेदन है कि अगर पंक्तियां अच्छी लग जाए तो यहाँ से वहां तक तालियों से आशीर्वाद चाहिए, लेकिन एक भी ताली रुकनी नहीं चाहिए। आदरणीय भैया सुनेगा। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए और रोते रोते कहा देवी हमारे पास केवल एक ही खजाना था, एक ही रत्न था, वो पुत्र रत्न हमारे पास श्रवण कुमार था, लेकिन हमने उसको भी खो दिया। लेकिन कीमत क्या लगाई, जरा सुनेगा। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए और कहा हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका आशीर्वाद चाहूंगी। माता पिता कहने लगे कि हमने अपने पुत्र की कीमत क्या लगाई, श्रवण जैसे लाल की कीमत क्या लगाई, एक लोटे पानी के लिए हमने अपने लाल को निछावर कर दिया। हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद और ये सुंदर सा पुष्पहार आदरणीय दादाजी की ओर से भेंट हुआ है। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। सुने महाराज अधीर व्याकुल है, माता पिता को देखकर पहुंचे, कहा महाराज मेरे कारण ना सही, अपने पुत्र की अंतिम इच्छा समझकर थोड़ा सा जल पी लीजिए, क्योंकि आपके पुत्र की इच्छा यही थी कि मेरे माता पिता को जल पिला देना। तो जब ये बात सुनी तो देखिए माता पिता ने उत्तर क्या दिया, सुने। जी पाए पलना, हे महाराज पुत्र के बिना जी पाए पलना, पी पाए चलना, जी पाए पलना, पी पाए चलना, चाह रहे दोनों जिंदा ही चलना, तो जीना क्या चाहे जब चाह मरी है।
मरी है महाराज। क्यों और चाह क्यों मरी है? खोकर के ललना बेकल मन कलना, खोकर के ललना बेकल मन कलना, प्राण चाहत तन से निकलना। तो व्याकुल जिया ने आह भरी है, और उधर जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन हानि के लिए, जीवन साथी बैठे चिता पर, जीवन हानि के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपने कहानी के लिए। ओ पुरस्कार मेरे पास सभी के सुरक्षित हैं। गीत के बाद सभी के पुरस्कार बोल दूंगी, गीत सुनेगा। सुने अब विचार करिए, श्रवण के माता पिता को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पिता तो थोड़ी देर धीरज रख भी सकता है, लेकिन माँ व्याकुल हो गई, माँ रोने लगी। अब उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपने पति का हाथ टटोलते टटोलते उसने पकड़ लिया। वो जब पकड़ लिया तो नहीं कस के पकड़ लिया, जैसे मानो वो कह रही हो। कहना पड़ा, हाथ पति का पत्नी ने थामा, हाथ पति का पत्नी ने थामा, किया पति पत्नी ने इकरार नामा। तो साथ जिए हम साथ मरेंगे, क्यों? अंतिम सफर ये लंबा सफर है, अंतिम सफर ये लंबा सफर है, अंतिम सफर ये लंबा सफर है, संग हम सफर तो ये आसान सफर है। तो अलग न हाथ से हाथ करेंगे, अलग न हाथ से हाथ करेंगे। कहने लगी स्वामी ये अंतिम सफर है, अब ये हाथ अलग नहीं करेंगे। मानो वो कह रही हो क्या? तो कहना पड़ा, सोच रहे क्या क्या अंधे प्राणी, सुने, सोच रहे क्या क्या अंधे प्राणी, पथ आसानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। दोनों ये कहते कहते रोए अपने कहानी के लिए। ओ दोनों ये कहते कहते रोए अपनी कहानी के लिए। महाराज कहा, महाराज थोड़ा सा जल पी लीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। और जैसे ही सुना तो अंतिम शब्दों में कहा क्या? कहा, महाराज मुझे जल पिला रहे हो, मेरे जीवन का अंधे की लाठी केवल एकमात्र सहारा मेरा श्रवण था, वो दीपक को बुझाकर मुझे जल पिलाने की बात कर रहे हो। तो देखिए कहा क्या, हे राजन, तेरे एक भूल के कारण हमारा संसार उजड़ गया। तो बेटा हमारा कहा, महाराज बेटा हमारा तूने है मारा, और जा जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूँ, ऐसा ही होगा अंत तुम्हारा। तो पुत्र विरह में तू भी मरेगा, पुत्र विरह में तू भी मरेगा। श्राप दे दिया कि पुत्र विरह में तू भी मरेगा। और महाराज दशरथ के भाग में कोई संतान नहीं है। क्या बात है?
कोई संतान नहीं है, लेकिन वो श्राप वरदान बना, 4 पुत्रों के पिता बने। समय आया, महारानी केकई ने वरदान मांगा, भरत को राज और राम को वनवास। वही स्थिति बनी, पुत्र वियोग में वो भी मारे गए, वो भी मरे। तो कहना पड़ा, कह रहे माता पिता जिंदा जले हैं जग से चले हैं, जिंदा जले हैं जग से चले हैं, श्राप से दशरथ फूले फले हैं, तो श्राप तो वेदी असर करेगा, श्राप तो वेदी असर करेगा, श्राप तो वेदी असर करेगा। उस श्राप ने असर भी किया, 4 पुत्रों के पिता बने। कहना पड़ा क्या? जाते जाते संतान दे दी, जाते जाते संतान दे दी, राजा रानी के लिए। बहुत धन्यवाद है। जाते जाते संतान दे दी, राजा रानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए, दोनों ये कहते रोए अपने कहानी के लिए। और कहा हमने बेटा श्रवण खो दिया, हमने बेटा श्रवण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए, दोनों ये कहते रोए अपने कहानी के लिए। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए, अपनी कहानी के लिए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और ये 101 पद्म मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद एक पुष्पहार के साथ भेंट हुआ है। और ये सामान्य भैया श्री राजनारायण यादव जी, आपकी ओर से ये 51 पद्म मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और ये 101 पद्म मुद्राएं सुंदर सा पुष्पहार आदरणीय सामान्य हमारे गुरु जी श्री हरि मोहन पांडे जी, आपकी ओर से ये बहुमूल्य आशीर्वाद मेरे लिए भेंट हुआ है। 101 पद्म मुद्राएं। और ये 51 पद्म मुद्राएं आदरणीय सम्मान्य हमारे दादा श्री संदीप पांडे जी, आपकी ओर से भेंट बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। जैसा कि हमारे गुरु जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि गुरु की तुलना नहीं हो सकती है, ना उपमा हो सकती है। गुरु गुरु है, अगर भगवान के बराबर, भगवान से भी बड़े हैं गुरु। और आपने तमाम शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को शिक्षा देकर उनका भविष्य बनाया है। तो मैं चाह रही हूँ आजीवन आशीर्वाद अपना हम बच्चों पर बनाए रखें। और मैं एक चाह रही हूँ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और ये 101 पद्म मुद्राएं आदरणीय सम्मानित श्री डॉक्टर साहब जेपी वर्मा जी, हनुमंत विहार, आपकी ओर से हैं। और ये 101 पद्म मुद्राएं डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी पतारा, आपकी ओर से हैं। और ये 101 पद्म मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और हमारे दादा ने फरमाइश की है, तो चलिए मैं इसी चक्र में आपकी फरमाइश पूरी कर रही हूँ। अब लेकिन हम दुविधा में हैं, हमारे दादा की फरमाइश आई है। और एक दादा हमको बता के गए हैं कि बुंदेली में सुनना है। तो आप बताइए कि आपकी पहले फरमाइश पूरी करी जाए क्या बुंदेली? आइए चलते चलते एक गाना सुनिएगा। चाटी खोल दो, देखो
बिल्कुल बंदी हो जाती है। हेलो हेलो, आइए चलते चलते एक टुकड़ा सुनेगा। चलो भाई चलो। गाना कह रहा है क्या कि केवड़िया से लग के पिया करता का झांकी। ज्यादा सुने कि वरिया से लग के पिया करता का झांकी। बहुत कोड़ी फेंके उड़ावे जहां की। बहुत कोड़ी फेंके उड़ावे जहां की। तो हमारी अटरिया पे के हमारी अटरिया पे आजा रे तो हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया। देखा देखी तनिक हुई जावे तो हमारी अटरिया पे के हमारी अटरिया पे रे हमारी अटरिया पे के हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया। ताका झांकी तनिक हुई जाए कि हमारी अटरिया पे आजा रे संवरिया। देखा देखी तनिक हुई जाए। आइए टुकड़ा सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। आदिन दादा, जितना आनंद आपको तर्ज में आया उससे ज्यादा आनंद आएगा आपको इस टुकड़े में। हालांकि संसार में कोई ही ऐसा होगा जब भी किसी बेटी की विदा होती है तो चाहे कितना पत्थर दिल हो वो रो ही पड़ता है। लेकिन माँ की ममता बड़ी कोमल होती है। माँ तो रोती है लेकिन फिर भी पिता अपने आंसुओं को रोकता है। पिता अपने आंसुओं को रोकता है। बेटी की विदा होती है तो पिता इधर उधर किनारे भी हो जाते हैं। लेकिन कितना पत्थर दिल करे आंसू छलक ही जाते हैं। ये साधारण पुरुषों की बात है। लेकिन बात कर रही हूँ जब परम ज्ञानी विदेह राज जनक जी ने जब अपनी बेटी सीता के लिए चारों बेटियों के लिए सुंदर पालकी मंगवाई और जब जैसे ही वो अपनी बेटियों की देखने लगे तो झरझर आंसू बहने लगे। वो जब झरझर आंसू बहने लगे तो कहना पड़ा, मानस में इशारा भी पाया, किसी विलो की धीरता भागी रहे कहावत
परम विरागी। शिये बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन लाए उरलाई जानकी, लीन लाए उरलाई जानकी, मिट्टी महामरजाद ज्ञान की। अधीर हो गए महाराज, वो जब अधीर हो गए तो उधर देखा सभी लोगों ने और आकर समझाने लगे, हे महाराज बेटी तो पराया धन है, एक न एक दिन विदा करनी ही है। तो कहना पड़ा समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। और जब समझाया तो देखिए जनक जी ने अपने आप को संभाला, लेकिन सीता से दूर नहीं हो रहे हैं। तो हुआ क्या? बार बार सीता उरलाई, तो सज सुंदर पालकी मंगाई। पालकी मंगा ली और चारों बेटियों को विदा किया। चारों बेटियों की डोली क्रमशः जाने लगी। वो जब सीता को डोली में बैठाया तो महाराज जनक जी का सब्र का बांध टूट गया। सब्र का बांध टूट गया और वो कहने लगे क्या? अब देखिए महाराज जनक की दशा क्या है, सुने क्या? कि लगातार देखे डोली जनक जी सिया की, डोली जा रही है लेकिन महाराज देखते जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। लगातार देखे डोली जनक जी सिया की, तो कैसे बताऊं हालत, तो कैसे बताऊं हालत अपने हिया की। आज ये कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर हो रहा है, तो कैसे बताऊं हालत मैं अपने हिया की। क्यों? ये सीता है क्या? जनक नगरिया की, ये मेरी ही नहीं, जनक नगरिया की नैने पुतरिया, जनक नगरिया की नैने पुतरिया, न इससे नजरिया तनक हट पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। महाराज देख रहे हैं कि जनक नगरिया की नैने पुतरिया, न इससे नजरिया तनक हट पाए। जनक नगरिया के नैने पुतरिया, न इससे नजरिया तनक हट पाए। और कहने लगे महाराज सभी से कि मैं सीता का मुख अगर एक रात्रि के लिए नहीं देखता हूँ तो मेरी ये दशा है, लेकिन आज तो सीता हमेशा के लिए अपने घर जा रही है, विदा होकर जा रही है। तो जरा सुनिएगा, सुने। जो मैं एक रतिया, जो मैं एक रतिया ना देखूं ये मूर्तिया, अगर सीता का चेहरा नहीं देखता तो मेरे दिल को चैन नहीं है। जो मैं एक रतिया ना देखूं ये मूर्तिया, तो सच मानो छतिया मेरी फट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं एक रतिया ना देखूं ये मूर्तिया, तो सच मानो छतिया मेरी फट जाए। जनक नगरिया की नैने पुतरिया, न इससे नजरिया तनक हट जाए।
रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर गीत अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद प्रदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए आ रहे हैं आपके सामने हमारे सचदेवा भाई जी, आइए स्वागत है। आओ भैया आओ।